ओशो के अनुसार हर इंसान में कमियां होती हैं और ये कमियां ही इंसान का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करने के लिए उसकी कमजोरियों, त्रुटियों और कमियों को भी समझना और अपनाना आवश्यक है। ओशो का ये विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में केवल अच्छाइयों पर ही नहीं बल्कि कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति को उसकी कमियों सहित स्वीकार करते हैं तो हम वास्तव में उसे पूरी तरह से समझते और प्यार करते हैं। नंबर 1, पूर्णता की खोज और कमियों की स्वीकार्यता। ओशो के अनुसार पूर्णता की कोई सीमा नहीं होती और मनुष्य कभी भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सकता। ये विचार मनुष्य के भीतर गहरे जड़ जमाए होते हैं कि वह अपनी कमजोरियों को छिपाए या उनसे बचने की कोशिश करे। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये कमजोरियां ही इंसान की वास्तविकता को दर्शाती हैं और इन्हें स्वीकार करना बेहद महत्वपूर्ण है। कमियों का अर्थ। ओशो कहते हैं कि कमियां, त्रुटियां, कमजोरियां और सीमाएं मनुष्य के जीवन की अनिवार्य सच्चाई हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नकारता है तो वह अपने जीवन की वास्तविकता को नकारता है। इन कमियों का स्वीकार करना ही आत्म साक्षात्कार का पहला कदम है। नंबर 2, कमियों को स्वीकार करने का महत्व। ओशो का मानना था कि जीवन में संतुलन और शांति तभी आ सकती है जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर लें। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी ताकतों या सकारात्मक गुणों पर ही ध्यान देता है और अपनी कमजोरियों से भागता है तो वह अपने व्यक्तित्व के आधे हिस्से को अनदेखा करता है। स्वीकृति की शक्ति। ओशो के अनुसार कमियों को स्वीकारना और उन्हें समझना एक बड़ी ताकत होती है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो आप उन पर काबू पाने के लिए तैयार होते हैं। इससे आप अपनी सीमाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं और अपनी शक्तियों को अधिक प्रभावी रूप से उपयोग करने में सक्षम होते हैं। नंबर 3, कमियों प्रति सच्चा दृष्टिकोण। ओशो ने हमेशा कहा कि हमें जीवन को वास्तविकता के साथ देखना चाहिए, न कि केवल आदर्शों और परिपूर्णता की कल्पनाओं में जीना चाहिए। किसी इंसान को समझने के लिए उसके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को देखना जरूरी है। अहंकार और कमियां। ओशो के अनुसार अहंकार वह तत्व है जो हमें अपनी कमजोरियों को छिपाने और केवल अपनी अच्छाइयों को दिखाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने अहंकार से मुक्त होते हैं तभी हम अपनी कमियों को स्वीकार कर सकते हैं। अहंकार हमें ये मानने नहीं देता कि हम में कमियां हैं, लेकिन जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तब हमें अपनी वास्तविकता का एहसास होता है। नंबर 4, कमियों के साथ प्रेम और संबंध। ओशो कहते हैं कि सच्चे प्रेम और रिश्ते में कमियों को स्वीकारना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उसकी कमजोरियों के साथ भी प्यार करना चाहिए। अगर आप केवल उसकी अच्छाइयों से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम अधूरा है। प्रेम में स्वीकृति। ओशो के अनुसार सच्चे प्रेम में कमियों को अपनाना ही प्रेम की गहराई को दर्शाता है। जब आप किसी की कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें स्वीकारते हैं तभी आप सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। यह स्वीकृति आपके और आपके साथी के बीच एक मजबूत और स्थायी बंधन बनाती है। नंबर 5, कमियों को आत्मविकास का हिस्सा मानना। ओशो का कहना है कि कमियां केवल कमियां नहीं हैं, बल्कि वे आत्मविकास की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। कमियां हमें यह सिखाती हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कमजोरियों को कैसे समझ सकते हैं। आत्मविकास की प्रक्रिया। जब आप अपनी कमियों को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तब आप आत्मविकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है और आपको जीवन के गहरे अर्थों को समझने का अवसर देती है। नंबर 6, कमियों के प्रति ध्यान का बदलाव। ओशो ने यह भी कहा कि हमें कमियों को दोष के रूप में नहीं देखना चाहिए। वे केवल व्यक्तित्व के एक पहलू होते हैं जिन्हें जीवन के अनुभवों और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से समझा और सुधारा जा सकता है। कमियों से सीखना। ओशो के अनुसार जब हम अपनी कमियों को समझते हैं तब हम उनसे सीखने और बेहतर बनने का अवसर पाते हैं। यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे इनकारने के बजाय स्वीकार करना चाहिए। कमियां हमें यह सिखाती हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को कैसे बेहतर बना सकते हैं और जीवन को पूरी तरह से जीने का सही तरीका क्या है। नंबर 7, समाज और कमियां। ओशो का कहना है कि समाज अक्सर हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी कमियों को छिपाना चाहिए और केवल अपनी ताकतों को दिखाना चाहिए। यह मानसिकता व्यक्ति को अपनी कमजोरियों से डरने और उन्हें छिपाने के लिए मजबूर करती है। समाज के प्रभाव से मुक्ति। ओशो कहते हैं कि हमें समाज द्वारा बनाई गई इस मानसिकता से मुक्त होना चाहिए
और अपनी कमियों को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। यह स्वीकृति ही हमें समाज के बंधनों से मुक्त करती है और हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। नंबर 8, कमियों को गले लगाना। ओशो ने यह भी कहा कि व्यक्ति को अपनी कमियों को गले लगाना चाहिए। ये कमियां ही व्यक्ति को संपूर्ण बनाती हैं और उसे एक विशिष्ट पहचान देती हैं। कमियों का सम्मान। ओशो का कहना है कि हमें अपनी कमजोरियों और त्रुटियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये ही हमें एक अद्वितीय व्यक्ति बनाती हैं। जब आप अपनी कमियों को गले लगाते हैं, तब आप अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करते हैं और जीवन में संतुलन प्राप्त करते हैं। ओशो के विचारों के अनुसार कमियां भी इंसान का हिस्सा है और इन्हें छिपाने या अस्वीकार करने की बजाय स्वीकारना चाहिए। कमियों को स्वीकारने से व्यक्ति आत्मस्वीकृति की ओर बढ़ता है, जिससे उसे आत्मिक विकास और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कमियां हमें जीवन में सिखाने और समझाने का अवसर प्रदान करती हैं और इन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं।